तो देखिए, बिल्कुल महाप्रस्थान की तैयारी पूरी हो गई है और ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं जिस पर एबीपी गंगा पर आप लगातार देख सकते हैं और हम आपको वही तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीडीएस के घर के भीतर की तस्वीरें एक तरफ और दूसरी तरफ घर के बाहर जो आप देख पा रहे हैं, वो ट्रक तैयार है जिस पर अंतिम यात्रा के लिए निकलेंगे। और आवास के भीतर की तस्वीरें जहां नमन करने का सिलसिला नहीं थम रहा है, लेकिन अब अंतिम सफर पर निकलेंगे सीडीएस और शहीद, जिसकी तैयारी पूरी होती दिखाई दे रही है। बिल्कुल, इन दो तस्वीरों से हम अंदाजा लगा रहे हैं कि किस तरह से लोग उमड़ रहे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और कई गणमान्य लोग श्रद्धांजलि अपनी अर्पित कर रहे हैं। इस समय कई मंत्री भी पहुंचे और सेना के कई बड़े अधिकारी पुष्प चक्र अर्पित कर रहे हैं। इसके अलावा जो अंतिम यात्रा के लिए ट्रक है वो भी तैयार है आवास के बाहर। हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जब कुन्नूर से दिल्ली के लिए रवाना हुआ था ट्रक, जिसमें पार्थिव शरीर थे। तब फूल बिछाए गए थे, फूलों की बारिश हुई थी। ये सम्मान है उन वीरों का, ये वो भाव हैं जो आम जन महसूस कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पहुँच नहीं पाए, जो अलग अलग राज्यों में हैं, क्षेत्रों में हैं, वो अपने तरीके से उनकी आत्मा की शांति के लिए और अपने वीरों को सलामी देने के लिए कार्य कर रहे हैं। कई कार्यक्रम भी आयोजित हुए जहां केरल से लेकर कश्मीर तक कोई मोमबत्ती जलाकर तो कोई फूलों पर चक्र चढ़ाकर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं जहां कई कैबिनेट मंत्री भी पहुंचे हुए हैं पुष्प अर्पित करने के लिए। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक आवास के भीतर की और एक आवास के बाहर, जहां अंतिम यात्रा के लिए जिस ट्रक में पार्थिव शरीरों को रखा जाएगा वो भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दिल्ली के कैंट इलाके में अब से कुछ समय बाद अंतिम संस्कार होगा सीडीएस जनरल बिपिन रावत का और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का। और यहाँ तस्वीर में आप देख सकते हैं जहां एस जयशंकर इस वक्त आप देख सकते हैं विदेश मामलों में जहां हमेशा सलाह सीडीएस बिपिन रावत की वे लेते रहे हैं, क्योंकि इन तीनों सेनाओं ने किस तरह से देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है, उसमें अधिकारियों के साथ जो उनका तालमेल हमेशा से रहा है, बिल्कुल उसकी हर कोई सराहना आज कर रहा है। बिल्कुल अनु, और इस पद के बनने के बाद जब जनरल का नाम सामने आया तो इसके पीछे की वजह सिर्फ उनका लंबा अनुभव ही नहीं था, बल्कि सामंजस्य बिठाने के लिए एक ऐसी शख्सियत की, व्यक्तित्व की आवश्यकता थी जो बारीकियों को भी समझे और प्रतिनिधित्व कर सके। और यही वजह है कि जनरल का नाम सामने आया और उनकी सेवाएं अद्भुत रही हैं, अद्वितीय रही हैं। और देख सकते हैं किस तरीके से सैल्यूट करते, नमन करते तमाम गणमान्यों को हम इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो तस्वीरें हैं वो उस ट्रक की हैं जिसमें शहीदों के पार्थिव शरीरों को रखा जाएगा अंतिम सफ़र के लिए और अंतिम दर्शन के लिए। किस तरीके से घर के बाहर लोग घंटों इंतज़ार करके खड़े हैं कि वो एक झलक पा सकें, नमन कर सकें। सीडीएस के आवास के बाहर की तस्वीरें और भीतर की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम मंत्री, नेतागण श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें घर के अंदर की स्नेहलता हम देख रहे हैं, यही एक कोने में उनकी दोनों बेटियां भी हैं, सीडीएस की दो बेटियां, जो इस वक्त अपने आप को कितना अकेला महसूस कर रही होंगी, इसका अंदाज़ा मात्र हम लगा सकते हैं। क्योंकि एक ही हादसे में माता पिता दोनों को खो देना ये एक बहुत बड़ा लॉस है। देश के लिए जितनी बड़ी क्षति है, एक परिवार ने उतना ही कुछ खोया है और शायद उनके भाव को इस वक्त समझ पाना मुश्किल है हर किसी के लिए।
तो घर के भीतर की तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन जब अंतिम यात्रा शुरू होगी वो क्षण भी बेहद भावपूर्ण होंगे, भावों से भरे हुए होंगे। वो पल भी और वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं।